आज हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग का फर्स्ट लेसन देखेंगे, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस क्या है? जिस किसी सेंटेंस में दो पार्ट रहते हैं उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं या पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस में कंपलसरी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रहना जरूरी है। अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसी सेंटेंस में रहेंगे तो उसे हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस कहेंगे, और उसे हम लोग कंप्लीट थॉट भी बोले तो चल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर द कैट रन्स डाउन द स्ट्रीट। यहां पर द कैट हमारा सब्जेक्ट है, रन डाउन द स्ट्रीट ये हमारा प्रेडिकेट है। बिना ये दोनों पार्ट के हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा और उसे हम लोग कंप्लीट थॉट भी नहीं बोल सकते। और उसे प्रॉपर रहने के लिए सही ऑर्डर में भी रहना जरूरी है। जैसे कि सब्जेक्ट हमेशा पहले ही रहने मांगता है और प्रेडिकेट हमेशा लास्ट में। अब हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या रहता है। द सब्जेक्ट इज द नेमिंग पार्ट। सब्जेक्ट को हम लोग एक नेमिंग पार्ट भी बोले तो चल सकता है। सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। जिसके बारे में सेंटेंस है उसी को हम लोग सब्जेक्ट बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर हम लोग कैट के बारे में बात कर रहे हैं तो ये इस टाइम पर हमारा सब्जेक्ट हो गया। और द सब्जेक्ट इज अ नाउन। सब्जेक्ट हमेशा हमारा नाउन ही रहेगा। जैसे कि कैट एक नाउन है। नाउन की डेफिनेशन क्या है? अ नाउन इज एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन अगर कोई पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो उसे हम लोग नाउन कहकर चल सकते हैं। जैसे यहां पर कैट हमारा थिंग है इसलिए वो सब्जेक्ट भी बोले तो चल जाएगा। यहां पर हमने देखे द कैट इज अ सब्जेक्ट, दिस इज व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। और कैट के बारे में ही ये सेंटेंस है इसलिए वो हमारा सब्जेक्ट है। आ जाते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हम लोग द टेलिंग पार्ट भी बोले तो चल सकता है। प्रेडिकेट की डेफिनेशन, द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि वो क्या कर रहा है। वो हमेशा स्टार्ट होगा, इट विल स्टार्ट विथ अ वर्ब एंड अ कंटेन द ऑब्जेक्ट, अ नाउन। वो नाउन भी बोल सकते हैं। जैसे हम लोग यहां पर देख सकते हैं द कैट, ये तो हमारा सब्जेक्ट है और उसके बारे में यहां पर बताया गया है। जैसे कि वो रन्स डाउन द स्ट्रीट। यहां पर हम लोग देख सकते हैं वर्ब हमेशा एक एक्शन रहता है इसलिए रन्स हमारा एक वर्ब है और रन डाउन हमारा एक वर्ब है और द स्ट्रीट हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे हम लोग ने देखे कि जिसके बारे में सब्जेक्ट के बारे में अगर कोई हम लोग बता रहे, उसके बारे में कुछ बता रहे तो वो चीज को हम लोग प्रेडिकेट कहेंगे और वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है वर्ब और एक है ऑब्जेक्ट। यहां पर हमने देखे रन्स डाउन द स्ट्रीट इज द प्रेडिकेट। जो कैट के बारे में यहां पर कुछ बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में यहां पर कुछ बता रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमने अभी जस्ट सब्जेक्ट के बारे में देखे। हमने वर्ब और ऑब्जेक्ट, हमें मालूम है कि वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलकर एक प्रेडिकेट बनते तो हमने इसके बारे में देखे। अब हम लोग पूरा बेसिक सेंटेंस को एक बार अच्छे से देख लेते। नाउ वी कैन बिल्ड अ बेसिक इंग्लिश सेंटेंस। अब हम लोग रेडी है कि एक बेसिक इंग्लिश सेंटेंस बना सके। बस उसका रूल के बारे में हमें याद रहना चाहिए। जैसे कि एक सेंटेंस में हमेशा एक सब्जेक्ट रहेगा और एक प्रेडिकेट रहेगा। जैसे यहां पर हमने देखे उसका जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में हमने देखे थे उसमें दो चीजें रहेंगी, एक रहेगा वर्ब और एक रहेगा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में भी हमने देखे थे कि द डॉग रन्स डाउन द स्ट्रीट। यहां पर डॉग के बारे में हमने देखा है कि वो स्ट्रीट पर भाग रहा है। जहां पर डॉग एक सब्जेक्ट है, रन डाउन वो हमारा एक वर्ब है और द स्ट्रीट जो कि ऑब्जेक्ट है। तो यही पैटर्न में हमारा प्रेडिकेट हमेशा रहेगा। हमने यहाँ पे जस्ट तीन चीज़ों के बारे में देख लिए कि सब्जेक्ट क्या रहता है, प्रेडिकेट क्या रहता है, पूरा बेसिक सेंटेंस क्या रहता है। हमने देखे जिस किसी के बारे में हम लोग बता रहे वो सब्जेक्ट है, उसके लिए जो एक्शन परफॉर्म की जा रही है वो हमारी प्रेडिकेट है
और वही हम लोग एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे फॉलो करें कि जहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यही ऑर्डर में हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। अगर ये ऑर्डर नहीं है तो वो प्रॉपर इंग्लिश सेंटेंस नहीं है। आ जाते हम लोग अगले पॉइंट पे। यहाँ पर एटलीस्ट बेसिक नॉलेज सभी को आ ही गई होंगी। तो हम लोग एक काम करते कि आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिला, फर्स्ट एग्जाम्पल, द कैट जम्प्स ऑन द बेड। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि द कैट ये हमारा एक सब्जेक्ट है, जम्प्स ऑन द बेड यहां पर हमने देखे जम्प्स ऑन द बेड ये हमारा क्या रहेगा, एक प्रेडिकेट। उसी तरीके से यहां पर सेकेंड एग्जाम्पल है द माउस ईट्स चीज। यहां पर हम लोग देख सकते हैं द माउस यहां पर इसी के बारे में बताया जा रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है और वो जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है जैसे कि ईट चीज कर रहा है, चीज खा रहा है, तो वो हमारा प्रेडिकेट रहेगा। थर्ड एग्जाम्पल भी सेम, द बर्ड इज इन द स्काई। यहां पर बर्ड के बारे में बताया जा रहा है इसलिए वो हमारा सब्जेक्ट है और वो क्या कर रहा है, वो इज इन द स्काई, तो वो हमारा क्या बन गया, प्रेडिकेट। तो इस तरीके से हमने एटलीस्ट बेसिक आइडिया तो आ ही गया होगा कि हम लोग सब्जेक्ट किसको बोलेंगे, हम लोग प्रेडिकेट किसको बोलेंगे, सब्जेक्ट कहाँ पर मांगता, प्रेडिकेट कहाँ पर मांगता, ये एक बेसिक आइडिया तो हमारा क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हम लोग एग्जाम्पल और देखते हैं। यहां पर द मैन एट पिज्जा। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक मैन के बारे में बात किया जा रहा है, तो वो हमारा एक सब्जेक्ट है और वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जैसे वो पिज्जा खा रहा है, तो वो हमारा क्या बन गया, एक प्रेडिकेट। उसी तरीके से यहाँ पे एडम वेंट टू स्कूल। यहाँ पर एडम के बारे में बताया जा रहा है इसलिए एडम हमारा सब्जेक्ट बन गया और वेंट टू स्कूल वो जो एक्शन उसने परफॉर्म किया वो हमारा बन गया प्रेडिकेट। यहाँ पर भी हम लोग देख सकते द बेयर स्लेप्ट इन द केव। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते द बेयर हमारा सब्जेक्ट है, स्लेप्ट इन द केव ये हमारा प्रेडिकेट है क्योंकि वो एक्शन वो परफॉर्म कर रहा है। आ जाते हम लोग अगले एग्जाम्पल पे। हम लोग को बस जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है उसे करेक्ट करना है। आप चाहे तो आपकी वीडियो पॉज कर कर उसे करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। जैसे कि यहाँ पर सिंकिंग द बोट इज, यहाँ पर ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कोई अलग जगह पर है और प्रेडिकेट कोई अलग जगह पर है। तो अगर इसे प्रॉपर ऑर्डर में करना है तो हम लोग कैसे देखेंगे, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट द बोट हमेशा पहले ही आएगा और जो हमारा प्रेडिकेट है इज सिंकिंग वो हमेशा लास्ट में आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल है ईट्स माइज अ स्नेक। ये प्रॉपरली सुनने के लिए भी नहीं लगता है, जहाँ पर हमेशा हमने देखे कि सब्जेक्ट हमारा हमेशा स्टार्टिंग में ही रहेगा और प्रेडिकेट हमारा लास्ट में रहेगा। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा सब्जेक्ट स्नेक है तो वो आगे रहना चाहिए अ स्नेक, और जो एक्शन वो परफॉर्म कर रहा है जैसे कि वो माइस खा रहा है तो इसलिए वो हमने लास्ट में रखे, प्रेडिकेट को लास्ट में रखे। सेम इसी तरीके से यहाँ पर इज हॉट द सन, हम लोग सन के बारे में बात कर रहे हैं तो इसलिए हमारा सन क्या बन गया, हमारा सब्जेक्ट, और वो एक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है वो हॉट है। तो हम लोग देख सकते हैं हम लोग कैसे लिखेंगे द सन जो कि सब्जेक्ट हमेशा आगे, इज हॉट प्रेडिकेट हमेशा लास्ट में। तो अगर हमें ये प्रॉपरली अगर समझ में आया रहेगा, अगर कोई प्रॉपर सेंटेंस कंप्लीट करना है तो हमें हमेशा याद रखना है कि वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है हमारा सब्जेक्ट और दूसरा है हमारा प्रेडिकेट। अगर ऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो हमने देखे हमेशा सब्जेक्ट पहले रहेगा और प्रेडिकेट लास्ट में रहेगा। चलो आगे बढ़ते, हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में देखते सेंटेंसेस के। देखो यहाँ पे हमने जो देखे वो है द डॉग ईट्स फूड। ये एकदम बेसिक लेवल का एग्जाम्पल है जहां पर हमने बताया कि एक डॉग है जो खाना खा रहा है, लेकिन अगर धीरे धीरे हम लोग आगे जाकर देखें तो सेंटेंस धीरे 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 और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट होते जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे द बिग डॉग ईट्स फूड क्विकली, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ वर्ड्स ऐड हो गए जैसे कि बिग है, क्विकली है, या फिर आगे अगर हम लोग और एक एग्जाम्पल को देखें द बिग डॉग ईट्स फूड क्विकली अंडर द बेड, यहाँ पे हम लोग देखें कि और भी सेंटेंस ज्यादा कॉम्प्लिकेट होते जा रहा है। आगे का एग्जाम्पल अगर देखेंगे दिस बिग डॉग ईट्स फूड क्विकली अंडर दैट बेड, या फिर आगे अगर हम लोग देखेंगे कि दिस बिग डॉग ईट्स फूड एंड ड्रिंक्स वाटर क्विकली
अंडर द बेड। तो हम लोग अगर देखते जाए ग्रेजुअली धीरे धीरे हमारा जो एग्जाम्पल है बड़ा होते जा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। तो अगर ये लेवल के कॉम्प्लिकेशन अगर आपको हैंडल करना है तो 100% आपको इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मालूमात रहने मांगता। और आगे अगर हम लोग देखेंगे, अगर तुमको प्रॉपर पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना है तो हम लोग आगे की वीडियोस भी रेडी करेंगे। लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच विल अलाउ यू टू इजीली मास्टर इंग्लिश। अगर ये प्रॉपरली तुमको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में समझ में आएगा तो तुम लोग आराम से इंग्लिश में अच्छे से बोल पाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे मेनी स्टूडेंट डोंट लर्न दिस एंड दे स्ट्रगल विथ इंग्लिश बिकॉज ऑफ इट। बहुत से बच्चे स्टार्टिंग में इसको मिस कर देते, बेसिक लेवल समझकर छोड़ देते और बाद में इंग्लिश में बहुत सारा प्रॉब्लम उन्हें आता है। लेकिन अगर तुम ये चीज़ पर अच्छे से फोकस करेंगे तो गारंटीड आप अच्छी से इंग्लिश बोल पाएंगे। द रेस्ट ऑफ दिस वीडियो वी विल गो ओवर ईच पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। हम लोग आगे जाकर जितने भी वीडियोस बनाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत ज़्यादा डीप में देखेंगे, जहाँ पर हम लोग नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, अदर वर्ड्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इन सभी के बारे में बात करेंगे और गारंटीड आप बाद में अच्छे से इंग्लिश बोल भी पाएंगे और समझ पाएंगे। तो इस तरीके से आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ। हमने देखे पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में, जहाँ पे हमने देखे दो पार्ट्स में वो डिवाइडेड, एक है सब्जेक्ट, एक है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में हमने देखे कि प्रेडिकेट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक रहता है वर्ब और एक रहता है ऑब्जेक्ट। तो अगर ये चीज़ें हैं तो आप अच्छे से इसके बारे में समझना। कुछ प्रॉब्लम रहा तो पक्का कमेंट कर आप मुझे बोल सकते हैं। थैंक यू।